Good morning, students. Today we will continue Unit 2.2 of Civics. What democracy and why democracy? Today our topic is one person, one vote, one value. In a democratic country, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. You all know adult citizen means above 18 years. ठीक है, above 18 years everybody can give vote. For example, in Saudi Arabia, women didn't have right to vote. It means there is no equality in Saudi Arabia. There is discrimination in Saudi Arabia. So it means Saudi Arabia is not a democratic country. Got it? Same as Estonia. Estonia country, Estonia के अंदर which minority? Russian minority. Russian minority find it difficulty to get right to vote. It means again Estonia is not a democratic country. डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हम वोट दे सकते हैं. गॉट इट? सेम वन ऑफ द अनदर एग्जाम्पल फिजी. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन. गॉट इट? इट मीन्स फिजी के अंदर, फिजी इज अ कंट्री, फिजी इट इज़ एन आइलैंड ग्रुप. It means island group means a landmass which is surrounded by water bodies. Got it? तो indigenous Fiji के वोट की वैल्यू ज़्यादा है as compared to Indian Fiji. Again, democracy is based on the fundamental principle of political equality. Got it? It means यहाँ पर क्या है? इक्वल वोटिंग राइट शुड बी देयर. हमारी डेमोक्रेसी की डिमांड क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. सबको एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए. गॉट इट? यू ऑल नो वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू. एग्जाम्पल्स आर देयर. सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल है कि वुमेन डिडंट हैव राइट टू वोट. एस्टोनिया कंट्री वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल. रशियन माइनॉरिटी ग्रुप को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, उनको वोट देने का राइट नहीं है. सेम इन फिजी. एंड अगेन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. नाउ देयर इज वन एग्जाम्पल. यू कैन से अनदर टॉपिक, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स मीन्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जिम्बाब्वे कंट्री को. जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंसी कब मिली थी? 1980. जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंट इन 1980. ठीक है? रूल्ड बाय जानू पीएफ. ठीक है? कौन रूल करता था वहाँ पे? जानू पीएफ. जानू पीएफ वॉज पॉपुलर पार्टी. जानू पीएफ वॉज पॉपुलर पार्टी बट रूल इन अनडेमोक्रेटिक वे. Rule in undemocratic way. How? Because their president is रॉबर्ट मुगेब. लीडर कौन था वहाँ पर? रॉबर्ट मुगेब. ठीक है? एंड रॉबर्ट मुगेब वॉज प्रेजिडेंट. ओके? बट रॉबर्ट मुगेब ऑलवेज यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन. मतलब जीतने के लिए वो गलत चीज़ों को फॉलो करता था. देन ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स अमेंडेड मीन्स उसने जब वो प्रेसिडेंट बन गया, ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर. कि मतलब वो ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहता था कि सारे डिसीजन उसके फेवर में हों, इसलिए वो चेंजेस लाना चाहता था. बट अल्टीमेटली इलेक्शंस हैज़ बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानू पीएफ. इट मीन्स सो द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन उसने क्यों किया? ताकि प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज हो सके. But on the other hand, opposition party, those who are not satisfied with the Janu Puff या जानू पीएफ,
Opposition party workers were harassed. Public protest was declared illegal. जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो हरास हो रही थी, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, और टेलीविजन और मीडिया क्या दिखा रहा था, दैट वर ऑल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. वो सब किसके कंट्रोल में थे, रॉबर्ट मुगेब, ठीक है, क्योंकि वो लीडर थे और रूलिंग पार्टी जानू पीएफ. ठीक है, इट मीन्स हम इन सब चीज़ों से हम क्या लर्न कर रहे हैं, वी कैन लर्न फॉर दिस पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक. पॉपुलर गवर्नमेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पॉपुलर हो तो आप सही काम कर रहे हैं. पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक and popular leaders can be autocratic. It means there should be sufficient room for normal political activity including the political opposition. Got it? So everyone should be equal in the eyes of law. So a democratic government cannot do whatever it likes. So every major decision has to go through a series of consultation. मतलब जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं सबके साथ डिस्कस करके लोगों के लिए लेने हैं. Got it? There are independent newspaper, but the government harass those journalists. जो अगेंस्ट बोलते थे गवर्नमेंट उनको हरास करती थी. ठीक है, सो on the other hand, we should respect constitutions and rule of law and respect their fundamental rights. Got it? इसका मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल को फॉलो करना है, हमें फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना है. अगर आप इसमें एक फीचर देखेंगे तो एक फीचर है इसका डेमोक्रेटिक कंट्री का, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स. मतलब सबको अपनी लिमिट्स में रहकर ही लॉज को बनाना है और सिटीजन को भी अपने राइट्स को जो है वो फॉलो करना है. गॉट इट बेटा? वन ऑफ द मेन, अगर मैंने आपको कंक्लूजन बताऊं, आपने चाइना का पढ़ा, आपने पाकिस्तान का पढ़ा, यू ऑलरेडी रेड मैक्सिको, यू ऑलरेडी रेड जिम्बाब्वे. गॉट इट? तो चारों स्टोरीज यू रेड इट. ठीक है, तो उसकी समरी क्या हुई, कंक्लूजन उसकी समरी क्या हुई कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. गॉट इट? इसका हम क्या एग्जाम्पल, इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस. इसमें आप क्या एग्जाम्पल डाल सकते हो इस पॉइंट में, अगर हम समरी ले रहे हैं तो इस पॉइंट में आप एग्जाम्पल डाल सकते हो पाकिस्तान का, परवेज मुशर्रफ. ठीक है, वो एग्जाम्पल इस पॉइंट में आ जाएगा. इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. इट मीन्स यहाँ हम क्या एग्जाम्पल डाल सकते हैं, चाइना, मैक्सिको, वो एग्जाम्पल हमारा इस पॉइंट में आ जाएगा. गॉट इट? थर्ड पॉइंट, this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. It means यहाँ पे हमारे कौन से पॉइंट्स आएंगे, एस्टोनिया का पॉइंट आएगा इसमें, सऊदी अरेबिया का पॉइंट आएगा इसमें, फिजी का पॉइंट आएगा. गॉट इट? तो ये समरी हो गई हमारी चारों स्टोरीज की, साथ में एग्जाम्पल्स हो गए. गॉट इट? फोर्थ पॉइंट जो इसमें दिया है, द एक्सरसाइज. Exercise means decision. The exercise of this choice led to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' right. इसमें आप एग्जाम्पल डालोगे जिम्बाब्वे का. गॉट इट? तो चारों एग्जाम्पल्स चारों स्टोरीज की आ गई आपके. गॉट इट बेटा? यू ऑल क्लियर? थैंक यू वेरी मच.